Hi everyone, what's up? Welcome back to my channel. So I am back with another food review, and if you're from Dehradun, you're gonna love this review because ये एक ऐसी जगह है जहाँ से like if you have lived in Dehradun for no matter how long, मतलब अगर तुम सिर्फ 6 महीने के लिए भी रुके हो तो भी तुम्हें इस जगह के बारे में पता होगा, राइट? इट्स दैट फेमस, और एटलीस्ट इट यूज टू बी दैट फेमस. फॉर मी दिस प्लेस just screams nostalgia because I remember जब हम नए नए देहरादून शिफ्ट हुए थे and we were going through a really tough time, financially. uh, After I don't know how many months or maybe like a year or so, we went out as a family for the first time, and this was the place we went to like have dinner. And yeah, and this was also the place जहाँ पे मैंने जब मेरा लास्ट बोर्ड का एग्ज़ाम था. दिस वाज द प्लेस आई वेंट टू विद माय फ्रेंड टू हैव लाइक पोस्ट एग्ज़ाम थोड़ा जैसे कुछ खाते हैं, जस्ट लाइक सेलिब्रेट कि ओ माय गॉड वी आर फाइनली डन विद स्कूल लाइफ, एंड मोर देन दैट वी आर फाइनली डन विद बोर्ड एग्ज़ाम्स. So of course the name of the restaurant is Countdown, and like I said, it's super popular, it's so famous, सबको पता है इस जगह के बारे में. And I've ordered a lot of food. See, and yeah, let's just begin because I'm starving and it does smell good and it does take me back to the good old days. Like I said, I've ordered a lot of food. So everything that you see here today, everything I'm gonna eat today is veg. Oh my god, ये चीज़ हमको सिर्फ काउंटडाउन में मिलेगा. This is like vinegar with chilies and yeah, pure nostalgia. So this is item number one. मुझे नहीं पता अंदर क्या है because किसी पे कुछ लिखा नहीं है. So let's just open. Burger with fries. I've never had Countdown का burger. So इन फ्राइज का टेस्ट इतना देसी है ना, जैसे घर पे बने फ्राइज का होता है. दिस इज हाउ माय मॉम मेक्स फ्राइज. सॉल्ट नहीं है इनमें बट कोई बात नहीं. दिस इज द बर्गर. देखते हैं इसके अंदर क्या है. सो दिस चीज एंड टमाटर एंड प्याज. सो दिस इज द प्याज. एक प्याज, एक टमाटर एंड थोड़ा सा चीज. एंड आई थिंक it's not cheese. I think it's probably mayo. Cheese. Hmm. चीज है भाई लोग, इसमें चीज है. Hmm. आई एम सो सॉरी, मैं एक्साइटमेंट में बताना भूल गई कि ये इनका पनीर बर्गर है फॉर ₹145. ये पनीर की पैटी, लाइक इट्स नॉट, सी इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक पनीर पनीर. आई थिंक इट्स पनीर मिक्स्ड विद समथिंग. कुछ है इस पैटी में हल्का सा, बट इट डज टेस्ट गुड एंड इट इज फॉर ₹145. तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें एक्सपेंसिव लग रहा है, चीप लग रहा है या सही लग रहा है. 145 फॉर अ वेज बर्गर एंड फ्रॉम काउंटडाउन इज बिट मच, बट ठीक है, कोई बात नहीं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, स्प्रिंग रोल्स. सो ये मैंने हाफ ऑर्डर करे हैं. सो ये है 125 के 4 पीसेस, एंड ये तो बहुत एक्सपेंसिव है भाई. मतलब 60 रुपए में फुल प्लेट आ जाती है, 80 में तो पक्का आ जाती है. 125 फॉर 4 पीसेज इज टू मच, टू मच. Cheers. Mm. Absolutely no change in taste. So मुझे इन स्प्रिंग रोल्स को ट्राई करना है विद दिस चटनी जो मैंने पता नहीं कब से नहीं खाई है. इतना टाइट नॉट होता है ना इस पे कि मतलब नहीं खुलेगी. कोशिश करते हैं. खुल गई. सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, सो प्राउड. मैं प्लेट लेके आई थी वैसे, बट अब वो मैं यूज नहीं कर रही हूँ. Cheers. Mm. It's so spicy and इतना विनेगर है इसमें. Let's try this fry with the chutney.
नेक्स्ट आइटम, ये एक ऐसी डिश है जो मैंने सिर्फ काउंटडाउन में खाई है और कहीं नहीं खाई. इट्स देयर राइस एंड नूडल कॉम्बो. ये कैन यू सी, कैन यू सी, कैन यू सी. Cheers. सर रिमेंबर अब हर चीज में भर भर के चटनी एंड ये विनेगर डाल डाल के खाया करते थे, एंड ऑल्सो सोया सॉस, and it used to taste so good. Hmm. This is what happens when I lose my patience. फिर मैं try नहीं करूँगी कुछ. Okay. Oh, ooh, ooh. Little bit of this, even though it's too spicy and all, but अब जब खा ही रहे हो तो वैसे खाओ ना जैसे बचपन में खाते थे. बस. Cheers. By the way, इसका cost है ₹240. I will come back to this to eat more. By the way, guys, how cute is this mirror of mine? इसे मैं रखती हूँ, just to check बीच बीच में. Okay, sorted for now. So ये आइटम मुझे पता है क्या है, एंड आई डोंट थिंक सो मैंने ये कभी भी काउंटडाउन से खाई है जब मैं जाया करती थी वहाँ पे, बिकॉज बैक देन दिस आइटम वाज नॉट दैट फेमस. अब तो मतलब इसका क्रेजी अलग है ना, तब तो बिल्कुल फेमस नहीं थी जितना मुझे याद आ रहा है. इट्स द वेज मोमो. 115 रुपए के 4 मोमो है, अगेन बहुत एक्सपेंसिव. विद द चटनी, वैसे आई शुड हैव ट्राइड इट विदाउट द चटनी फर्स्ट, बट कोई बात नहीं. चीयर्स. सो फिलिंग क्लियरली काफ़ी कम है, एंड ऑल्सो थोड़ा सा नमक कम लगा मुझे. सो दीज आर जस्ट ओकेश. 115 के 4 मोमो बहुत एक्सपेंसिव है, एंड अगर ये टेस्टी होते उतने तो फिर भी मैं पैसे दे देती क्योंकि मोमो इतने पसंद है, बट ये मुझे ठीक ठीक लगे. भर के चटनी, बिकॉज अदरवाइज बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा. ऑन टू द लास्ट आइटम, ये है यहाँ का मंचूरियन फॉर ₹260. ओ. फाइनली प्लेट लेके आना काम आ ही गया, बिकॉज मैं नहीं जा रही हूँ अब कुछ लाने के लिए, मंचूरियन को डालने के लिए. सो हम ऐसे ट्राई करेंगे. आर यू गाइस रेडी? सी, मंचूरियन एंड ये राइस एंड नूडल कॉम्बिनेशन का जो कॉस्ट है, आई थिंक दिस इज जस्टिफाइड. लाइक 260 फॉर मंचूरियन इज ओके. ये भी कुछ इतने का ही था, 240 260. बर्गर का कॉस्ट भी जस्टिफाई कर लेते हैं, बट स्प्रिंग रोल्स एंड मोमो का नहीं. 115 एंड 125 फॉर लाइक 4 पीसेस, टू मच, टू मच. लेट्स ट्राई द मंचूरियन फर्स्ट ऑन इट्स ओन. इस जगह का टेस्ट समवॉट अभी भी वैसा ही है जैसा 10 साल पहले था, सरप्राइजिंगली. दिस इज नॉट ऑल स्पाइसी. नमक थोड़ा कम है, काफ़ी कम है, बट नॉस्टैल्जिया. ये टेस्ट खाए हुए जमाना हो गया है. इज इज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गेट नाउ डेज. वही पुराने सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड फ्लेवर्स. आई मीन ऑफ कोर्स जो हम अब खाते हैं, जैसे मंचूरियन हम अब खाते हैं, अगर उसकी आदत है तो ये बहुत पसंद नहीं आएगा, बट मुझे सही लग रहा है. ऑल्सो पता है इस मंचूरियन का टेस्ट कैसा है? शादी में जो मंचूरियन मिलता है ना, वैसा. देसी इंडियन वेडिंग्स में जो चाइनीज काउंटर होता है ना, वहाँ पे मिलता है ऐसा मंचूरियन. वन लास्ट बाइट ऑफ दिस बर्गर एंड देन आई एम डन फॉर टुडे.
ये मुझे अच्छा लगा। सो गाइज आई एम डन फॉर टुडे, मेरा पेट भर गया है एंड अब मैं आती हूँ थोड़ा रेटिंग्स पे। राइस एंड नूडल कॉम्बिनेशन यू कैन डेफिनेटली ट्राई फ्रॉम हियर, आई एम गोना गिव दिस अ 7/10। बर्गर टेस्ट सुपर होमली, मतलब ऐसे देसी सा बर्गर है जैसे हम घर पे बनाते हैं। सही लगा मुझे, दिस नो एज सच कंप्लेन, ऑफ कोर्स इट्स नॉट ऑन दैट लेवल, बट ठीक है। इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड 125 ऑन दिस, आई थिंक उतने का ही था ये, तो ट्राई कर सकते हो बिकॉज बुरा नहीं लगेगा। बट 125 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बर्गर एंड फ्राइज को आई एम गोना गिव अ 6.5/10। Manchurian, I'll say you can avoid if you want to. I'm gonna give this a 5/10. Momo जी को मैं दूंगी a 3/10 and spring rolls को a 4/10. And yeah, that's all the ratings. I think मैंने सबको honest ratings दिए, at least I tried. By the way, अगर आपने कभी countdown से कुछ खाया है, अभी भी खाते हो, जाते हो, कुछ भी, just let me know in the comment section down below if you have any stories जैसे मैंने share करी, वो भी बताना। Also, if you are from Dehradun, just drop a heart so that I know कि ओह कोई देहरादून से भी मुझे देख रहा है। And yeah guys, with this I'm gonna end today's video. Thank you so much for watching and I'll see you all next time. Till then, bye, take care, love you.